के लिए। तो पाकिस्तान में जो हुआ और संविधान में जो संशोधन हुआ, इसे लेकर यूएन में भी देखिए सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इसका आगे क्या असर होता है ये भी देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी हो रही है। नई बाढ़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। भारत बांग्लादेश पर हाल के दिनों में सुरक्षा गतिविधियां तेज हुई है। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से एक्टिव आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हुए बीएसएफ की तरफ से ये कहा गया, जिसके बाद अब लगातार वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी हो रही है और इसी को लेकर प्रस्ताव जो है केंद्र को भेजा गया है। तो सुरक्षा गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि कई दिनों से ये भी खबरें सामने आ रही कि पाकिस्तान ने कई लॉन्चिंग पैड जो हैं वो बनाए हैं अलग अलग हिस्सों में, और इसी को देखते हुए अब सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाने की तैयारी भारत बांग्लादेश के बीच बाढ़ बनाने को लेकर नई पहल की जा रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। बीएसएफ की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के से जो लगती सीमाएं हैं वहां पर गतिविधियां जो है वो काफी ज्यादा आतंकियों की एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कई लॉन्चिंग पैड जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्चिंग पैड बनाने को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, भारत और बांग्लादेश के बीच जो नई बाढ़ बनाने को लेकर यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, अब इसके बारे में विस्तार से बताइए। इससे क्या आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है और क्यों यह प्रस्ताव रखा गया है? हाँ, एकदम देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बाढ़ था वो बाढ़ बहुत सारे टाइम पुराना था, और इसी वजह से ये बाढ़ को चेंज करके नया और भी मजबूत बाढ़ तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान सीमा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उस जगह पर जिस तरीके से टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसी को देखते हुए बांग्लादेश के ऊपर भी अभी सतर्कता जो है वो बीएसएफ की तरफ से लगाया जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो सीमा है उस सीमा में जो बाढ़ था वो बाढ़ पुराना हो चुका है, और बारिश के टाइम पर भी इस बाढ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से नया और भी मजबूत बाढ़ तैयार करने का जो प्रस्ताव वो रखा गया है। मेनली अगर देखा जाए तो त्रिपुरा का जो बॉर्डर है उस त्रिपुरा का बॉर्डर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और इसी वजह से त्रिपुरा का फ्रंटियर के जो डीआईजी है उनके तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में आपस में जो संबंध वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो बहुत सारे एरिया है जिस जगह पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप का खबर भी सामने आया है, तो एक तरफ पाकिस्तान का सीमा में पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी ट्रेनिंग या आतंकी कार्यकलाप जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश के साइड में भी अभी जो सतर्कता वो बीएसएफ की तरफ से लिया जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि किसी भी हालात पर बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत के साथ जो सीमा है उस सीमा में कोई तनाव का सिचुएशन ना तैयार हो, क्योंकि अभी बांग्लादेश का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में पाकिस्तान का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी वजह से पहले से जो प्रिकॉशन मेजरमेंट वो अभी बीएसएफ की तरफ से लिया जा रहा है, और बीएसएफ की तरफ से केंद्र सरकार के पास एकदम अपील रखा गया है कि जो बार है उसको मजबूत तरीके से तैयार किया जाए, उसपे कोई दिक्कत ना हो, और नया और भी मजबूत बार तैयार किया जाए। इसके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन रैनिक, क्योंकि देखिए प्रस्ताव तो भेज दिया गया है, अब कब तक बाढ़ बनाने को लेकर जो है कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एकदम ये प्रस्ताव भेजा गया है, इसके बाद ही बाढ़ तैयार करने का जो जगह है उस जगह को चिन्हित किया जाएगा, जो बाढ़ का सिचुएशन है उसको देखा जाएगा। उसके बाद ही इसके अगला जो पड़ाव है उसके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप किया जाएगा। अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच पे जो करीब 44,000 किलोमीटर के ऊपर जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन में बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस एरिया में बाढ़ का बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नदी एरिया है
बहुत सारे एरिया ऐसा है पूरा खुला हुआ है जिसपे फेंसिंग देना पॉसिबल नहीं है। उस जगह पर बार का निर्माण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बार तैयार भी है ऑलरेडी। और जो बार पुराना हो चुका है वो बार को नया तरीके से और भी मजबूत तरीके से और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज करके तैयार करने का जो ठीक है। प्रस्ताव ये अभी बीएसएफ की तरफ से फिलहाल रखा गया है। ठीक है, अब देखना यही होगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसे मंजूरी कब तक मिलती है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।